बहराइच स्थित प्रसिद्ध हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चंदा चढ़ावा चोरी आरोप मामले को लेकर खादिम पहुंचे डीएम ऑफिस सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपकर लग रहे आरोपों से संबंधित जानकारी से रूबरू कराया। वहीं दरगाह प्रबंध समिति के अध्यक्ष बकाउल्ला, उपाध्यक्ष मकसूद राइनी व गिरदावर अजमतुल्ला ने उठ रहे पूरे मामले से संबंधित जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा की और बताया कि क्या कुछ कारण है जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई मामला नहीं है जो दरगाह शरीफ में जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये दरगाह शरीफ की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ये महल्ले के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने हित इसमें जुड़े हुए हैं। जहां तक बात रही, जो जिलाधिकारी महोदय ने भी जांच की है, जिसमें ये बात उठी थी कि बैलेंस शीट और हिसाब किताब दरगाह शरीफ का कई सालों से नहीं हुआ है, जबकि हर साल सुन्नी वक्फ बोर्ड में दरगाह शरीफ के द्वारा बैलेंस शीट जमा की जाती है, जिसकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें जो है दरगाह शरीफ उस बात की चोरी कर रहा है कि मुझे हिसाब किताब नहीं दिखाना पड़ेगा। जब भी कोई जांच एजेंसी ने इस मसले को उठाया है या जांच की है, तो दरगाह शरीफ की इंतजामिया कमेटी ने उसकी जांच में सहयोग किया है। अभी कुछ दिनों पहले जो जांच हुई है 3 सदस्यीय समिति द्वारा, उसमें भी पूरा सहयोग किया गया है। क्या है जा रहे हैं इसमें, जो यहाँ के कुछ महल्ले के ठेकेदार हमेशा नाम बदल के ठेका लेते हैं, वही लोग इसमें शामिल हैं। 2024-25 में तहबाजारी में एक नफीस अहमद ने ठेका लिया था, जिनका 2,85,00,000 रुपए का तहबाजारी का ठेका हुआ था, जिसमें 1,02,00,000 रुपए उसने नहीं जमा किए। इसी तरीके से शीरीनी में जो ठेका हुआ था, उसमें भी 2,95,00,000 रुपए का हुआ था, जिसका 60,00,000 रुपए शीरीनी में मुकीम अहमद के नाम से जो ठेका था उन्होंने नहीं जमा किया। उसकी FIR हम लोगों ने दरगाह थाने में कराई 7/1/2025 में। इसी तरीके से 2025-26 में जो ठेका मेरे पीरियड में हुआ, उसमें 3,46,00,000 रुपए का शीरीनी का ठेका हुआ। वो सिराज अहमद के नाम से हुआ, जिसका 96,00,000 रुपया बकाया है और इन लोगों ने वो बकाया की रकम नहीं जमा की। इसी तरीके से तहबाजारी में नहीं, शीरीनी का ठेका मेराज अहमद के नाम से हुआ था, जिसमें 96,00,000 रुपए का बकाया हुआ। इसी तरीके से तहबाजारी का ठेका सिराज अहमद के नाम से हुआ, जो 2,55,000 रुपए का दिया गया था, जिसमें 77,00,000 रुपए इन्होंने नहीं जमा किया। 2,55,00,000 जी, 2,55,00,000 में दरगाह इंतजामिया कमेटी ने या जो हमारा कार्यालय है उसने दर्ज कराई। कहाँ पर? दरगाह शरीफ, थाना दरगाह शरीफ। तो इन लोगों ने मतलब एक जाल फैला रखा है दरगाह शरीफ के ठेकों में मंजरबात करने का या नुकसान पहुंचाने का। सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि गबन हो रहा है और दरगाह में घोटाले हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ठेकों में शामिल हैं, जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, और जो लोग हमेशा आपने देखा हो, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बाइट दिया है कि असली खादिम हम, नकली खादिम जो हैं वो दरगाह शरीफ में डकैती कर रहे हैं। तो जो खादिम दरगाह शरीफ में काम कर रहे हैं वो 50-55 साल से काम कर रहे हैं। अब इसको हम असली नकली कहाँ साबित कर रहे हैं?
जहां तक रहा दरगाह शरीफ में सोशल मीडिया पर जो ये दरगाह शरीफ की छत को धूमिल कर रहे हैं, तो उनका मकसद सिर्फ दरगाह शरीफ में हमेशा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और दरगाह शरीफ को की छत को धूमिल करना है। कैसा कब्जा वहाँ चल रहा है। अब उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो वो लोग इस तरह से माहौल बनाते हैं। कहाँ की जमीन कब्जा की लोगों ने? दरगाह शरीफ वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ की जमीनें हैं जो हमारी आबादी में है और मेला क्षेत्र में। सारी कापियां मेरे पास मौजूद है, मैं अभी दे भी दूंगा। आगे क्या तैयारी है? कहीं और शिकायत करने जा रहे हैं आपकी कमेटी के लोग? नहीं, हमारी कमेटी के लोग भी या जो भी खादिम हैं वो अभी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी शिकायत करेंगे। शासन में भी हम लोग उसकी शिकायत करेंगे जिससे दरगाह शरीफ की छत धूमिल न हो। दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के मौजूदगी में यहाँ पर चार्ज में आई थी। आज एक समय गुजर जाने के बाद कुछ अराजक तत्व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत होते हैं और कमेटी को भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं। परंतु जो लोग भ्रष्टाचार किए हुए हैं वो ठेकेदार की शक्ल में हैं, जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो शिकायतकर्ता के रूप में, जो लोग दरगाह की आराधी पर जबरन कब्जा बनाए हुए हैं और उनको हटाने पर वो वाद विवाद का सहारा लेकर दरगाह को इंगित करते हैं तथा कर्मचारियों को, दरगाह कर्मचारियों को और दरगाह मैनेजमेंट को उसमें सम्मिलित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर महीने बैंक की केवाईसी होती है, हर वर्ष ऑडिट होती है और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड को 7% आय का भुगतान किया जाता है। अब जो लोग यहाँ पर ठेकेदार की शक्ल में, कब्जेदार की शक्ल में यहाँ पर हैं, वही लोग शिकायत करते हैं और यहाँ पर अनर्गल आरोप लगाकर हम लोगों को इंगित करते हैं। चूंकि 2024, 25 और 25, 26 इन 2 वर्षों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो लोग बढ़ चढ़ कर ठेका लेते हैं और समय आने पर अपनी किस्त न देकर वाद विवाद खड़ा करते हैं, जिससे बकायादारों से ये कहना चाहेंगे कि वो दरगाह शरीफ का पैसा जमा कर दे, वरना हम कमेटी के माध्यम से उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मौखिक रूप से अब कहना बंद हुआ। सहूलत के नाम पर उन्होंने बहुत लाभ उठाया। अब हम कब्जादारों से कहेंगे कि वो कब्जे को छोड़ दे और दरगाह की जमीन को फ्री करें। भ्रष्टाचार कहने को तो कोई कह सकता है, चूंकि चढ़ावे की रकम यहाँ पर आती है और जिनके बैंकों में चली जाती है। किसी प्रकार का कोई लेन देन चेक के जरिए होता है और लिखा पढ़ी में होता है और हर माह जब मांगती है बैंक तो केवाईसी होती है, हर वर्ष ऑडिट होता है। जो लोग भ्रष्टाचार किए हुए हैं, दरगाह की प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं और जो कुछ लोग ठेका लिए हैं दरगाह शरीफ का, जो लंबे बकायेदार हैं, जिनके ऊपर करोड़ों और लाखों का बकाया है, वो लोग तरह तरह की दरखास्तें देते हैं कमेटी के विरुद्ध। कमेटी के ऊपर लाठजल लगाते हैं कि कमेटी जो है भ्रष्टाचार कर रही है। ये खुद ही भ्रष्टाचार वाले हैं आदमी हैं और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। दूसरी चीज, ये सर्विस मांगते हैं दरगाह में कि हमको नौकरी दो, वरना हम आपको का नाम है भ्रष्टाचार में फंसाएंगे। इनका नाम है, एक का नाम है मसूद अली, दूसरे का नाम है गुलाम मोहम्मद, तीसरे का नाम है रमजान अली। यही लोगों के नाम से दरखास्त जाती है और इनके साथ में बहुत से लोग हैं। इनका इतिहास जो है बहुत खराब है, दरगाह शरीफ के विरुद्ध भी खराब रहा,
इनके वालिद यहाँ सर्विस में थे, तो छाता चोरी में का नाम है उनको मुअत्तल किया गया। उसके बाद भी का नाम है ये तरह तरह की दरखास्तें दिया करते हैं हमेशा। तो दरखास्त तो अलग चीज है, हम लोग खुद ही इनके खिलाफ FIR कराएंगे। अजमतुल्लाह कमेटी में सदस्य हैं, बाकी खुद्दाम के गिरदावर है, खुद्दाम कोटे से हम सदस्य। लगाया जा रहा है दरगाह के ऊपर चंदा चोरी का या इस तरह का गमन का, वो बाकायदा एक ऑडिट होता है। ऑडिट के तहत सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं, थाने के लोग रहते हैं, तब ऑडिट होता है। एक एक पैसे का हिसाब होता है, वो अकाउंट में जमा होता है। कोई चोरी वोरी का मामला नहीं है, ठीक है। और जो इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद ही पहले करप्ट है, क्या नाम है, दरगाह के ठेकेदार है, वो लोग, वो पैसा बाकी है, और जो नहीं दे, जो ठेका नहीं ले पाते हैं या कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए इस तरह का एलिगेशन वो लगा रहे हैं। इनके ऊपर कहाँ मुकदमे दर्ज है? इनके न्यायालय में मुकदमे दर्ज है, कोर्ट में बहराइच किस थाने में मुकदमा हुआ था? दरगाह थाने में मुकदमा हुआ था। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।